घर और किचन के कामों को करना काफ़ी मुश्किल लगता है, लेकिन छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू किया जाए तो यही काम काफ़ी आसान हो जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो हमेशा की तरह आपको बहुत पसंद आएंगे। वीडियो देखने से पहले आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बता दीजिए कि आप इस चैनल का वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। इस तरह का पॉली बैग हम सभी के घरों में अक्सर आता है, अक्सर क्या पर डे आता है और कई बार आता है, चाहे तो सब्जी करके या फिर कुछ ना कुछ सामान आता ही रहता है। तो इस तरह पर डे आते आते देखते हैं घर में बहुत सारा पॉलीथीन यानी कि पॉली बैग हो जाता है। तो इसी के लिए हमारी टिप है, एक तो बहुत अच्छा इसका यूज हो जाएगा और दूसरा हमारा प्लेटफॉर्म बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा, एकदम साफ सुथरा नीट एंड क्लीन रहेगा। तो जब भी आपको कोई भी सब्जी या फल काटना हो या कुछ भी, जैसे किचन में जो भी निकलता है कचरा, उस तरह का अगर आपको कुछ भी यूज करना है तो इस तरह का बास्केट लीजिए और उसमें ये बैग लगा दीजिए और सब्जी काटनी है, फल काटना है या कुछ भी कचरे के रूप में किचन से निकल रहा है तो इसी पॉलीथीन में छिलिए। इससे क्या होगा कि हमारा काम भी नहीं बढ़ेगा। जैसे कि अगर हम इसको डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे छिले होते तो उसको उठाना पड़ता, फिर उस जगह को पोंछना पड़ता। इस तरह से हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। बस इस पॉलीथीन को निकालेंगे तो हमारा ये बास्केट भी बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा और हमारा प्लेटफॉर्म भी एकदम साफ रहेगा और पॉलीथीन का यूज भी हो जाएगा। इस तरह से आप पॉलीथीन में इसको रख लीजिए और किचन में जो भी चीज़ आप छिल रही हैं, फल फूल, सबका छिलका इसमें रखिए और लास्ट में एक बार इसको हटा दीजिए। पॉलीथीन को चाहे तो फेंक दीजिए या फिर छिलका अगर गाय बकरी को देने लायक है तो उसको भी दे सकती हैं। और अगर आप पॉलीथीन नहीं लगाना चाहती हैं तो इस तरह से न्यूज़पेपर भी लगा सकती हैं। इससे भी हमारा प्लेटफॉर्म नहीं गंदा होगा और जो बास्केट हम लेंगे या कोई भी बर्तन, इसके लिए अलग से गंदा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपका काम हो जाए, सारा छिलका इकट्ठा हो जाए, फिर इसको आप हटा दीजिए, डस्टबिन में डाल दीजिए। तो इस तरह से किचन में आप चाहे तो पॉलीथीन का यूज कीजिए या फिर न्यूज़पेपर का यूज भी कर सकती हैं। कॉफ़ी पाउडर का यूज हम सभी करते हैं और कॉफ़ी की शीशी हो या पैकेट हो, इसको खोलकर अगर थोड़े ज़्यादा दिनों के लिए रखते हैं तो कॉफ़ी गीली गीली हो जाती है या सॉफ्ट पड़ जाती है, जिससे लगता है कि कॉफ़ी ख़राब हो गई है और फिर हम उसका यूज नहीं करते हैं। तो इसके लिए बहुत अच्छी टिप लाई हूँ। जब भी आप कॉफ़ी पाउडर का सील खोलिए उसके बाद इसमें डाल दीजिए थोड़े से चावल के दाने, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से चावल के दाने डाल देंगे और इसको बंद करके रखेंगे तो आपकी कॉफ़ी काफ़ी लंबे समय तक इसी तरह से फ्रेश रहेगी। बस इसके ढक्कन को ध्यान रखिए कि अच्छे से टाइट बंद करके फिर रखिए। नेक्स्ट टिप है हमारी डेट्स को लेकर। मार्केट से हम किसी भी तरह का डेट्स लाते हैं तो ऐसे ही रख देते हैं। एक तो कंटेनर में आता है, अगर कंटेनर में है तब तो बहुत अच्छी बात है, तब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इस तरह के पैकेट में है तब क्या कीजिए, सारे डेट्स को ऐसे तोड़ लीजिए। वैसे मार्केट में टूटा हुआ डेट्स भी आता है, अगर आप वो लेती हैं तो फिर उसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है और तोड़कर किसी कांच के जार में इसको रखिए। और अगर आप तोड़कर नहीं रखना चाहती हैं तो इस तरह से जिस साइज़ का आपका कंटेनर है उसी के हिसाब से इसको कट कर लीजिए। तो देखिए, इस तरह से मैं कुछ तोड़ कर रखी हूँ और कुछ डंडी सहित ही रखती हूँ। अब इसको हम ऐसे बंद करके रखेंगे तो ना तो इसमें चींटी लगेगी और ना ही इसके सॉफ्ट होने का डर होगा और ना ही जल्दी ख़राब होने का डर होगा। अगर हम इसी डिब्बे में पड़े रहने देते हैं तो कभी कभी इसमें चींटी लग जाती है, क्योंकि डेट्स काफ़ी मीठा होता है और ये थोड़ा सा गीला गीला सा भी हो जाता है कभी कभी। इस तरह मार्केट से लाने के बाद डेट्स को आप भी सुरक्षित करके रख सकती हैं। नेक्स्ट टिप के लिए चाहिए थोड़ा सा कॉटन और इस कॉटन में लगा देंगे व्हाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका, जिसको हम चाइनीज खाने में यूज करते हैं, वही वाला सिरका लगा लेंगे। अब इस तरह का फ्रूट बास्केट हम सभी के घरों में होता है। फ्रूट हो गया, हम सब अच्छी तरह से धुलकर बास्केट में रखते हैं और फिर जब भी मन किया तो निकाल कर खाने लगते हैं। लेकिन बास्केट में क्या दिक्कत होती है, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं इस तरह के, कुछ में डिज़ाइन बने होते हैं और कुछ में ऐसे नॉर्मल ही होते हैं। तो इस छेद में से छोटी छोटी मक्खियाँ अंदर चली जाती हैं, जिससे फ्रूट पर या फिर सब्जियों पर बैठ जाती हैं तो वो सब्जियां या फल खाने का मन नहीं करता है। तो इसी के लिए हम लेंगे ये विनेगर लगा हुआ कॉटन और बास्केट पे अच्छी तरह से विनेगर इस तरह से लगा देंगे। पूरे बास्केट में अंदर बाहर सब तरफ से ऐसे लगा देंगे।
अब इसको ढकने वाली जो जाली होती है ये तो काफ़ी महीन होती है, तो इसमें से कोई भी मक्खी अंदर नहीं जा पाती है, कितनी भी छोटी हो। लेकिन जब हम कोई खुशबू वाला फल इसे ढकते हैं तो फल का खुशबू लेने के लिए मक्खी ऊपर से बैठी रहती है, हटती नहीं है जल्दी। जाली के अंदर तो नहीं जा पाती है, लेकिन ऊपर ऊपर बैठी रहती है। तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा ये कॉटन में लगा हुआ विनेगर लगा देंगे। अब इसमें आप फल रखिए, सब्जियां रखिए, कुछ भी रखिए, बिल्कुल सेफ रहेंगी। इसमें ना तो छोटी मक्खी जाएगी और ना ही बड़ी मक्खी। तो ये टिप छोटी सी है लेकिन बहुत यूजफुल है, आप भी इसको जरूर अपनाएं। नमक में अक्सर हम सभी स्टील का चम्मच रखते हैं, तो नमक में जब ज़्यादा दिन तक स्टील का चम्मच रखे रह जाते हैं तो साइड से ये गलने लगता है, यहाँ से काला होने लगता है और फिर थोड़ा थोड़ा सा कटने लगता है। तो जो कटा हुआ भाग होता है या चम्मच का जो गला हुआ भाग होता है वो नमक के साथ हमारे शरीर में जाता है, तो काफ़ी नुकसानदेह होता है और चम्मच भी खराब होता है। अगर प्लास्टिक का चम्मच रखते हैं तो इसके साथ भी वही प्रॉब्लम होती है। कुछ दिन में आप देखेंगे कि ये चम्मच काफ़ी रफ हो जाता है। तो इसका भी जो प्लास्टिक निकलता होगा, दिखता तो नहीं है लेकिन जो निकलता होगा वो नमक के साथ ही हमारे खाने में जाता होगा और फिर वही खाना हम खाते हैं। वैसे भी प्लास्टिक हमारे लिए सेफ नहीं होता है। आप क्या कीजिए, नमक में चम्मच ना रखिए। जैसे नमक में हम चम्मच डालकर छोड़ देते हैं ना, उस तरह से ना रखिए। जब भी आपको किसी खाने में नमक डालना हो तो तुरंत निकालिए और खाने में नमक डालिए और फिर से इसके डिब्बे को या शीशी को जिसमें भी आप रखते हैं बंद करके हटा दीजिए। इसमें चम्मच ऐसे पड़े ना रहने दीजिए। फिर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं चम्मच एक रखना ही है, तब आप लीजिए लकड़ी का चम्मच। आजकल मार्केट में लकड़ी के चम्मच बहुत आसानी से मिल जा रहे हैं, कई डिज़ाइन के आते हैं, आप उनमें से कोई भी ले सकती हैं। और ये ना तो गलेगा, ना ही खराब होगा और ना ही हमारे खाने में जाने की वजह से कुछ नुकसान होगा। और बारिश के दिनों में देखी होंगी कि नमक सिल जाता है, गीला गीला सा हो जाता है, तो लकड़ी का चम्मच डालने से ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। नमक में इस तरह से लकड़ी का चम्मच डालिए, इसके कई सारे फायदे हैं। तो है ना कमाल की टिप, इस टिप को आप भी जरूर अपनाइए। नेक्स्ट टिप के लिए हमें चाहिए 1 गिलास पानी। इसमें डालेंगे हार्पिक, बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग 2 टेबल स्पून के करीब हार्पिक इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून के करीब हार्पिक मैं इसमें डाल दी हूँ। अब डालेंगे 1 टेबल स्पून व्हाइट विनेगर, यानी कि जो हम चाइनीज खाने में सिरका यूज करते हैं ना, वही सिरका है ये। 1 छोटा चम्मच नमक और आधा छोटा चम्मच के करीब वॉशिंग पाउडर, कोई भी वॉशिंग पाउडर ले लीजिए। अच्छे से सभी चीज़ों को मिला लेंगे। तो इसको मिक्स करने के लिए कोई प्लास्टिक का चम्मच लीजिए या कोई भी पुराना चम्मच है जो आप यूज नहीं करते हैं उसको ले लीजिए। और पुराना ग्लास भी लीजिए, चाहे तो ग्लास का या फिर स्टील का, प्लास्टिक का कोई भी ग्लास ले लीजिए, लेकिन जिसको आप यूज नहीं करते हैं वही ग्लास लीजिए। तो अच्छे से मिला लेंगे इसको, क्योंकि इसमें नमक और सर्फ हम डाले हैं तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हमें चाहिए कोई भी खाली बॉटल। मैं यहाँ पर शैम्पू का बॉटल ली हूँ, आप चाहे तो पानी का या कोल्ड ड्रिंक्स का या कोई भी बॉटल आपके यूज में नहीं आ रहा है उसको ले लीजिए। अब इसको इसमें हम डाल देंगे, क्योंकि इसमें हम हार्पिक डाले हैं तो लाइट ब्लू कलर का हो जाता है, लेकिन आप चाहे तो कोई इसमें अलग से कलर भी ऐड कर सकते हैं या फिर खुशबू के लिए कोई एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। मैं इस बॉटल को इसलिए ली हूँ कि इसमें से निकालने में आसानी होती है। अब इसको अच्छे से बंद कर देंगे। अब इसका यूज क्या करना है। फ्लोर क्लीनर हम मार्केट से लाते हैं, काफ़ी महंगा होता है और कोई बहुत अच्छे से एक्टिव भी नहीं होता है, सिर्फ उसमें खुशबू होती है। तो ये हम बनाकर तैयार किए हैं फ्लोर क्लीनर। मार्केट से काफ़ी सस्ता है, एक हिसाब से समझिए तो फ्री में बन गया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे घर में होती ही हैं। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेकर इसमें डाल देंगे और इस तरह से हम बनाकर तैयार कर लेंगे फ्लोर क्लीनर। और ऐसा नहीं है कि इसमें हम हार्पिक डाले हैं तो कुछ भी नुकसान करेगा, आप इसको हाथ से भी छू सकती हैं, क्योंकि डायरेक्ट हम हार्पिक को हाथ से नहीं छू रहे हैं, इसको पानी में मिलाकर छुएंगे तो कोई भी नुकसान नहीं करने वाला है। इसको आप पोछे के पानी में डालिए, 1 ढक्कन 2 ढक्कन जैसा पानी ले रही हैं उसी के हिसाब से पानी में डालिए और पूरे घर में पोछा लगा लीजिए, तो आपका घर एकदम साफ सुथरा चमकदार हो जाएगा। नेक्स्ट टिप के लिए हमें चाहिए काली मिर्च। यहाँ पर 5 से 6 दाना काली मिर्च लेंगे और इसको कूट लेंगे।
ध्यान रखेंगे यहाँ पर पहले से कुटा हुआ या फिर पहले से पिसा हुआ काली मिर्च नहीं लेंगे। जब भी आपको यूज करना हो तो एकदम फ्रेश काली मिर्च कूट कर या पीस कर लीजिए। अब इसमें डालेंगे हनी। आप किसी भी ब्रांड का हनी ले लीजिए। मैं यहाँ पर मिक्स फ्लावर हनी ली हूँ और इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसका यूज हमें क्या करना है, अभी जैसे बारिश का मौसम है तो बारिश में थोड़ा बहुत हम भीग ही जाते हैं, ना चाहते हुए भी कभी कभी भीगना पड़ जाता है, या फिर ऐसे ही कभी सर्दी कभी गर्मी होती है तो गले में खराश होने लगती है, तो उसमें हम इसका यूज करेंगे। अगर गले में खराश है या गले में दर्द है तब आप इसका यूज कीजिए। तो जैसे ही आपको पहले दिन ही लगे कि गले में दर्द है या खराश है तभी आप इसको बना लीजिए और इस तरह से उंगली में लेकर इसको चाटना है। ध्यान रखिएगा कि स्पून से नहीं चाटना है, स्पून से चाटने से उतना फ़ायदा नहीं मिलता है। बस उंगली से इस तरह से लेकर इसको चाटना है। इसको सबसे पहले मॉर्निंग में ब्रश करने के बाद एक बार बनाकर चाट लीजिए और सेकंड जब आप खाना वाना खा लीजिए, रात में सोना हो आपको, तब एक बार इसी तरह से बनाकर चाट लीजिए और बस उसके बाद सो जाइए। उसके बाद आपको कुल्ला या ब्रश कुछ नहीं करना है। 1 से 2 दिन ही इसका यूज करने से आप देखेंगे कि आपके गले का दर्द या गले में जो खराश है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। तो बारिश के मौसम को देखते हुए बहुत ही यूजफुल टिप है और ये टिप पुराने ज़माने से चली आ रही है। हमारी दादी, नानी, मम्मी सब इसी तरह से गले के खराश के लिए या गले में दर्द होने के लिए बनाकर देती हैं। नेक्स्ट टिप के लिए एक छोटी कटोरी में लेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा, यानी कि मीठा सोडा, खाने वाला सोडा। यहाँ पर बेकिंग सोडा का ही यूज करना है, बेकिंग पाउडर नहीं लेना है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, 2 से 3 बूंद पानी डालेंगे क्योंकि इसका पेस्ट जैसा तैयार करना है। अब क्या होता है, अभी बारिश का मौसम है तो बारिश में हम सभी के घरों में मच्छर खूब होते हैं। जाने अनजाने, चाहते हुए या ना चाहते हुए भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं मच्छर काट लेते हैं, जिसकी वजह से जहाँ पर मच्छर काटे होता है वहाँ पर दाना निकल आता है और काफ़ी खुजली भी होती है। तो ये देखिए, अभी मैं बालकनी में बैठी थी तो एक मच्छर काट लिया है, तो यहाँ पर काफ़ी खुजली हो रही है। आपको दिख भी रहा होगा, छोटा सा दाना है। तो किसी किसी का स्किन तो सूट कर लेता है और किसी किसी को बहुत ज़्यादा खुजली होती है या फिर कई सारे दाने भी निकल आते हैं। कई जगह मच्छर काटते हैं तो कई सारे दाने निकल आते हैं। तो थोड़ा सा ये बेकिंग सोडे वाला पेस्ट लेंगे और जहाँ भी मच्छर काटा है इस पर ऐसे हल्का सा लगा देंगे। तो इस तरह से जब भी आपको या बच्चों को मच्छर काट लिया है, काफ़ी खुजली हो रही है, दर्द हो रहा है, तो बेकिंग सोडा का पेस्ट ऐसे बनाकर और लगा लीजिए। खुजली काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और जो दाना निकला रहता है, जो रेड हो जाता है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट टिप है हमारी शैम्पू को लेकर। शैम्पू हो गया या बॉडी लोशन हो गया या फिर सैनिटाइजर हो गया, किसी भी चीज़ का बड़ा पैकेट अगर हम लेते हैं या फिर बड़ा डिब्बा लेते हैं तो ये थोड़ा सस्ता पड़ता है, लेकिन बड़ा लेने की वजह से इसका खर्च भी ज़्यादा हो जाता है। खासकर शैम्पू हम बाथरूम में रख देते हैं और फिर बच्चे हो गए, बड़े हो गए, सभी लोग लगाते हैं। और जो बड़ा डिब्बा होता है, इससे जब हम पुश करके शैम्पू निकालते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शैम्पू निकल जाता है। उतने की हमें ज़रूरत नहीं होती है लेकिन फिर भी ज़्यादा निकल जाता है, तो बाकी का शैम्पू बेकार हो जाता है। या छोटे बच्चे हैं तो खेल खेल में ही पुश करके ज़्यादा शैम्पू निकालते हैं, लगाते हैं, जिससे शैम्पू बेकार होता है और ज़्यादा लगाने की वजह से बाल भी खराब होने का डर होता है। तो अगर आप भी बड़ा पैकेट या बड़ा डिब्बा शैम्पू का ला रही हैं या किसी भी चीज़ का बड़ा डिब्बा या बड़ा पैकेट लेकर आ रही हैं तो फिर उसको छोटे डिब्बे में खाली कर लीजिए। इसके ढक्कन को यहाँ से खोल कर और इसको हम छोटे डिब्बे में खाली कर लेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि ग्लास का बॉटल नहीं लेना है, क्योंकि छोटे बच्चे भी शैम्पू लगाते हैं, बड़े लोग भी लगाते हैं और बाथरूम में इसके फिसलने का डर होता है तो चोट लग सकती है। आप कोई प्लास्टिक का साफ सुथरा और सूखा बॉटल ले लीजिए और उसमें इसको खाली कर लीजिए। बड़े डिब्बे को बंद करके हटा दीजिए, छोटा डिब्बा जब खाली हो जाए तो फिर से इसमें ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो इस तरह से जब आप छोटे बॉटल में शैम्पू को रखेंगे तो शैम्पू जब भी निकालेंगे तो बहुत कम मात्रा में निकलेगा, इससे ये वेस्ट नहीं होगा। तो इस तरह से अगर आप भी बड़ा बॉटल या बड़ा डिब्बा मंगाती हैं तो एक बार इस ट्रिक को ज़रूर अपना कर देखिए, छोटे में खाली करके और फिर यूज कीजिए। तो आप देखेंगे जहां आपका शैम्पू 6 महीने चलता था वहां 7 से 8 महीने चल जाएगा, क्योंकि शैम्पू की वेस्टेज काफ़ी कम हो जाती है इससे। तो है ना कमाल की टिप। नेक्स्ट टिप के लिए हमें चाहिए कोई पॉलीथीन लेते समय ध्यान रखिए कि पतली वाली नहीं लेनी है, थोड़ी हार्ड पॉलीथीन लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर मखाने का पैकेट ली हूँ, मखाने के पैकेट को थोड़ा सा कट करके निकाल ली हूँ, तो इसको बढ़िया से स्क्वायर में कट कर लेंगे और इस तरह से कोन का शेप देंगे।
अब कोन बनाने के बाद यहाँ पर लगा देंगे सेलो टेप। क्योंकि ये काफ़ी नुकीला है तो थोड़ा सा इसको कट कर देंगे। अब इसका यूज कहाँ पे करने वाली हूँ, जैसे ये ब्लैक सॉल्ट का डिब्बा है, इस तरह का डिब्बा मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन काफ़ी महंगा होता है। तो अगर हम कोई चीज़ें डिब्बे सहित लेते हैं तो वो चीज़ें काफ़ी महंगी होती हैं, और पैकेट में लेते हैं तो वो चीज़ें सस्ती पड़ती हैं। तो ये ब्लैक सॉल्ट का डिब्बा है और ये डिब्बा खाली हो चुका है। इसमें से हम चीज़ें 3 तरह से निकाल सकते हैं। ज़्यादा चीज़ें चाहिए तो इधर से, थोड़ी कम चाहिए तो इधर से, और अगर स्प्रिंकल करना है किसी चीज़ पर तो इधर से। तो ये डिब्बा काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन इसमें कोई भी चीज़ अगर फिल करनी है तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो ये जो कोन हम बनाए हैं, इससे हम इसमें फिर से काला नमक फिल करेंगे। तो कोन को इसमें लगा देंगे और थोड़ा थोड़ा काला नमक इसमें ऐसे डालते जाएंगे। हल्का सा इसको इस तरह से टैप करेंगे या हिलाएंगे तो नमक अंदर आसानी से चला जाएगा। और कोई कोई नमक होता है सिल जाता है, तो वो जाने में दिक्कत होती है। तो आप उस नमक को हल्का सा गर्म कर लीजिए तो अलग अलग हो जाएगा, तो बहुत आसानी से इसमें फिल हो जाएगा। अगर आप डिब्बा नहीं लेना चाहती हैं क्योंकि महंगा पड़ता है, कोई चीज़ पैकेट में या लूज में लेना चाहती हैं, तो अगर आपके पास इस तरह का पुराना डिब्बा है तो इसमें फिल कर लीजिए। तो ये ब्लैक सॉल्ट का डिब्बा है, मैं इसमें ब्लैक सॉल्ट ही फिल की हूँ। आप इसके अलावा कुछ भी ब्लैक पेपर या फिर सादा नमक, जो भी आपको फिल करना है, बहुत आसानी से फिल कर सकती हैं। इस डिब्बे को फेंकिए नहीं क्योंकि बहुत ही बढ़िया डिब्बा होता है। नेक्स्ट टिप है गुड़ को लेकर। गुड़ किसी भी तरह का हो, हम मार्केट से लेकर आते हैं तो बढ़िया सूखा सूखा रहता है, और इसको अगर हम घर में रख देते हैं, थोड़ा ज़्यादा दिन हो जाता है तो गुड़ रखे रखे सॉफ्ट हो जाता है, सिल जाता है। चाहे तो एयरटाइट कंटेनर में रखें या फिर नॉर्मल में। और बारिश के दिनों में ये समस्या और ज़्यादा हो जाती है। तो जब भी आप मार्केट से गुड़ लाइए, जिस भी कंटेनर में आपको रखना हो, नीचे उसके बिछा दीजिए नैपकिन पेपर। इस तरह से नैपकिन पेपर रख दीजिए और फिर इसमें गुड़ डाल दीजिए। उसके बाद डाल दीजिए थोड़ा सा चावल। लेकिन आप गुड़ को अगर पूजा पाठ या व्रत में यूज करने वाले हैं तो चावल ना डालिए, सिर्फ टिश्यू पेपर के साथ ही रख दीजिए। और ऊपर से फिर से नैपकिन पेपर रख दीजिए। अब इसको आप अच्छी तरह से बंद करके कहीं भी रखिए, ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको इसमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरह से यूजफुल वीडियो देखना चाहते हैं, साथ ही हमारी यूट्यूब फैमिली में भी शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।